नमस्कार साथियों। आज हम लोग प्रयागराज मंडल के सभी चारों जिलों के बारे में देखेंगे। पहला जिला है प्रयागराज। तो इसकी सीमा देखेंगे। इसकी सीमा उत्तर में प्रतापगढ़, और दक्षिण में मध्य प्रदेश मिर्ज़ापुर, पूरब में जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, और पश्चिम में चित्रकूट और कौशाम्बी से इसकी सीमा लगती है। प्रयागराज प्रयागराज मंडल का इतिहास प्रदेश में ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह मंडल काशी, अयोध्या और तीर्थराज प्रयाग के त्रिकोण का पुरातन केंद्र है। पूर्व या उपनाम इसका क्या है? तो इसको संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। कुंभ नगरी, तीर्थराज, इलाहाबाद, अमरूद नगरी और ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है। इतिहास और स्थापना से संबंधित जो भी फैक्ट देखेंगे, गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती, जिसको त्रिवेणी तीनों को मिला करके बोला जाता है, नदियों के संगम तट पर स्थित तीर्थराज प्रयाग प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। इस जनपद में महाकुंभ व कुंभ के अतिरिक्त माघ मेले का आयोजन होता है। वर्ष 1575 में मुगल सम्राट अकबर ने इसका नाम प्रयाग से क्या कर दिया था? इलाहाबाद, इसको अल्लाह का शहर कहा जाता है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2018 में नाम बदल करके क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक 6वें वर्ष महामोच परिषद का आयोजन करता था तथा राजधानी से लाए समस्त धन को क्या कर देता था? दान कर देता था। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रथम यज्ञ किया था, और इसी प्रथम यज्ञ का जो प्रथम का प्र और यज्ञ का याग, इसी को मिला करके क्या बना? प्रयाग। इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? प्रयाग। इस नगरी के अधिष्ठाता भगवान विष्णु स्वयं है। यहाँ भगवान के 12 स्वरूप विद्यमान है, जिसे क्या कहा जाता है? द्वादश माधव कहा जाता है। यह क्षेत्र ऋषि भरद्वाज, ऋषि दुर्वासा और ऋषि पन्ना की ज्ञानस्थली है। इस जनपद का वर्तमान जो झूंसी क्षेत्र है, वहाँ पे चंद्रवंशी राजा पुरूरवा का राज्य था। अगला है वर्ष 1801 में अवध के नवाब ने क्या किया था? इस क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया, जिसे सैन्य क्षेत्रों के लिए ब्रिटिश ने इस्तेमाल किया। 1858 में पूर्ण रूप से अंग्रेजी सरकार के अधीन आ जाने के बाद इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? इलाहाबाद। इसका क्षेत्रफल तो 5482 वर्ग किलोमीटर। अवस्थिति क्या है? तो गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ है। अगला पॉइंट क्या है? यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH76E, NH24B, NH096, NH076 और NH027, NH02। नदियाँ और नहरें कौन कौन सी है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती जो लुप्त है, दिखती नहीं है। झीलें कौन सी हैं? यहाँ पे लावाय कला झील है। ऊर्जा परियोजना निचली गंगा नहर, शारदा नहर, रिहंद नदी घाटी परियोजना, बेलन टोंच नहर और मेजा जलाशय है। उद्योग यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो मूंज का उद्योग है, गैस सिलेंडर एवं कंप्रेशर, उर्वरक खाना, यूरिया प्लांट यहाँ फूलपुर में लगा हुआ है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड भी है। भारत पंप एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म है। IIT सिलिका जैंड कारखाना,
दुग्ध सहकारी समिति प्रदेश की जो पहली थी। नैनी एरो स्पेस लिमिटेड भी है यहाँ पे। अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो एक है चांद कमरिया ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व। ODOP में क्या आता है? तो मूंज व कास उत्पाद आता है। GI टैग किसे मिला है? इलाहाबादी अमरूद को मिला है। यहाँ पे इसके जो प्रशासनिक परिचय में देखेंगे, लोकसभा सीट कितनी है? 2, प्रयागराज और फूलपुर। कुल विधानसभा क्षेत्र 12। यूपी का सबसे ज़्यादा विधानसभा वाला जिला है। कुल विधानसभा कितने हैं? 12। अगला पॉइंट क्या है? कुल ग्राम पंचायत 3178। नगर निगम 1 है प्रयागराज। प्रयागराज की जनसंख्या कितनी है? तो करीब 59,54,331। शहरी जनसंख्या 24.74% और ग्रामीण जनसंख्या 75.26% है। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का 2.98% भाग है और साक्षरता दर 72.32% है। जनसंख्या घनत्व 1086 है। लिंगानुपात 901 है और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.63%। संस्थान कौन कौन से यहाँ पे है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना। यह प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। दूसरा कौन सा है? प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद उर्फ रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय 2016 में बना है। जगत तारण महिला विद्यालय ECC PG कॉलेज उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 1999 भी इलाहाबाद के शांतिपुरम में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2024। नेहरू ग्राम भारती डीम्ड विश्वविद्यालय 2008। यूनाइटेड निजी विश्वविद्यालय 2021। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT। JB पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान जोशी में है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान भी है। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स। शीलाधर मृदा संस्थान है, ये पूछता भी है, कई बार पूछा है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है। अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सोलर सिटी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क प्रस्तावित है अभी। इको नॉलेज पार्क खुसरो बाग जो है उसी का नाम है। नेहरू पार्क है। हाथी पार्क अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। खेल गांव है। राजकीय मुद्रणालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यहीं पे है। सरस्वती हाईटेक सिटी है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। जवाहर तारामंडल केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय भी यहीं पे है। उत्सव और मेला कौन कौन से लगते हैं यहाँ पे? तो त्रिवेणी महोत्सव, माघ मेला, शिल्प मेला, महाकुंभ मेला और गंगा महोत्सव। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल में कौन कौन से हैं? तो कुंभ मेला और संगम, भरद्वाज आश्रम, पातालपुरी मंदिर, प्रयागराज किला, अक्षयवट मंदिर, शिवकुटी मंदिर, श्रृंगवेरपुर धाम भी है, प्रतिष्ठानपुरी, मानकामेश्वर महादेव मंदिर, सरस्वती कूप, आलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर, बेनी माधव मंदिर, नागवासुकी मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडपम, दुर्वासा ऋषि आश्रम, ललिता देवी मंदिर, कल्याणी देवी मंदिर, ये सब यहाँ पे क्या है? धार्मिक स्थल। प्रसिद्ध स्थल में कौन कौन से हैं? तो नवीन यमुना सेतु, नैनी ब्रिज, खुसरो बाग, आनंद भवन, रानी महल, मिंटो पार्क, जवाहर प्लेनेटोरियम, अशोक स्तंभ, चंद्रशेखर आजाद पार्क, भरद्वाज पार्क है।
भाषा बोली कौन सी है? तो बघेली और अवधी। अन्य में क्या है? तो 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट क्या है? हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, हरिवंश राय बच्चन, मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, रामानंदाचार्य जी महाराज, मेजर ध्यानचंद यानी हॉकी के जादूगर, इन सबका क्या है यहाँ पे जन्मस्थली भी है। जनपद में प्रदेश का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क, प्रदेश का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। जनपद में व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना की घोषणा की गई है। 2017 में स्थापित प्रदेश का सबसे बड़ा बिहार चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र मेजा स्थापित है। साहित्य केंद्र में तो राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय भी है। और दूसरा क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में, हिंदुस्तान अकादमी 1927 में, इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयाग संगीत समिति, भारती भवन पुस्तकालय, निराला आर्ट गैलरी और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी यहीं पे है। अब इलाहाबाद से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं क्या है? पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सिलिका रेत, यानी ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र प्रयागराज अपने सिलिका रेत की उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रयागराज में महाकुंभ करंट का था, कब से? महाकुंभ 25 जो था कब से कब आयोजित किया गया था? तो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025। अगला क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? तो सर जॉन गिब्थॉम थे। इसमें ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? सर एडवर्ड मेयर्स, दूसरा क्या है? सर हेनरी रिचर्ड, तीसरा क्या है? सर रॉबर्ट स्टुअर्ट और चौथा क्या है? सर वाल्टर मॉर्गन। इसमें से जो पांचवा वाला विकल्प है वही सही है क्योंकि इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? सर जॉन गिब्थॉम थे। इस प्रकार विकल्प भी सही है। इस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना का वर्ष क्या है? 1866। वर्तमान में इस न्यायालय के में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? 160। अगला क्वेश्चन क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए जिनमें से एक है, पहला क्या है? बिल्किस बानो केस, दूसरा तारकेश्वर केस, तीसरा आधार केस, चौथा केशवानंद भारती केस, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो ये पांचवा सही है क्योंकि जो बिल्किस बानो केस था उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट, तारकेश्वर केस कलकत्ता हाई कोर्ट, आधार केस सुप्रीम कोर्ट और जो केशवानंद भारती केस था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया है। तो इसमें से ये चारों इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित नहीं है। अगला क्या है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया? तो ये करंट का था, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रयागराज। हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य शहर की सुंदरता को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति को
दीवारों पर उकेर कर प्रदर्शित करना। और इस अभियान के तहत प्रयागराज की दीवारों पर स्थानीय कला संस्कृति को दर्शाने वाले चित्र बनाए गए, जो शहर को और अधिक आकर्षित बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित उत्तर प्रदेश महर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया वह जगह कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? प्रयागराज। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? तो कौन सा शहर है आपका? प्रयागराज। कुंभ मेला कहाँ लगता है? ये तो सबको पता है, प्रयागराज में। अब इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे लगता है कुंभ मेला? तो 3 शहर हैं, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। अगला पॉइंट क्या है? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो लोकनाथ, इलाहाबाद में हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया? तो कहाँ से? इलाहाबाद से। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, राजधानी वर्ष 1921 में इलाहाबाद प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है? प्रशासनिक व विधायी राजधानी, तथा इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है। प्रदेश का एक उच्च न्यायालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है, और इस खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? तो वो भी कौन सा नगर है आपका? इलाहाबाद। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। कब हुआ? 1888 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉर्ज यूले थे। वर्ष 1892 और 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में। बनारस में 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और लखनऊ में 3 बार होता है, 1899, 1916 और 1936 में। कानपुर में कब होता है? 1925 में। 1553 में 1583 में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किसने किया? तो किसने किया था? अकबर ने। 1575 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। अगला क्या है? इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने क्या किया? नेतृत्व किया था। अब केंद्र और कहाँ पे कौन लीडर था? तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इलाहाबाद में, लियाकत अली जगदीशपुर, कुंवर सिंह कानपुर, नाना साहब और तात्या टोपे। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? तो ये भी कहाँ पे? प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में धोबी घाट चौराहे के निकट राज्य का पहला यातायात पार्क खोला गया। इसका निर्माण प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से किया गया। इस पार्क में सभी उम्र के लोगों को क्या सिखाया जाएगा? यातायात के नियम। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में पाया जाता है? तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? ग्लास रेत। खनिज एक तरफ दिया है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। तो ग्लास रेत कहाँ पाया जाता है? करछना इलाहाबाद। संगमरमर कहाँ? मिर्जापुर सोनभद्र। यूरेनियम ललितपुर में, और बॉक्साइट बांदा चंदौली में। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो ये कौन सा शहर है आपका? प्रयागराज। अब जिनसे निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण दिया गया है, वो कौन कौन से जिले हैं? तो आगरा में सिल्क कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग, ये सब आगरा से निर्यात होते हैं। खुर्जा से पॉटरी, सिरामिक टाइल्स, मेरठ से टेक्सटाइल्स, खेल सामान और स्वर्णाभूषण। अगला क्या है? यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण
सुसाध्यता कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? प्रयागराज के नैनी और रायबरेली में। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का नाम क्या कर दिया गया है बदल करके? तो क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर इनका नामकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा फल है यहाँ पे? अमरूद। इसे देखो, यहाँ के अमरूद की बनावट सेब जैसी है, इसके चलते इसे सेबिया अमरूद कहते हैं। प्रयागराज का सुरखा अमरूद पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? तो कहाँ पे की गई है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में कहाँ की गई? प्रयागराज में। राजस्व बोर्ड राज्य में उत्तम राजस्व न्यायपालिका था, जिसमें आकस्मिक कार्यकारी कार्यों के लिए आयुक्तों और कलेक्टरों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती थी। राजस्व जो बोर्ड है, इसके क्या कार्य हैं? तो इसका काम क्या है? किराया, राजस्व का संग्रहण और संग्रहण कर्मचारियों पर नियंत्रण। दूसरा पॉइंट क्या है? राजस्व कानूनों का प्रशासन, स्टाम्प, उत्पादन शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कानूनों का प्रशासन, राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य, निपटान, संचालन। अगला क्या है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित हैं? तो कहाँ पे अवस्थित हैं? तो ये प्रयागराज में। कुछ और देख लेते हैं हम लोग। अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन कौन से हैं? उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? पटियाला पंजाब में। पूर्वी वाला शांति निकेतन कोलकाता में। दक्षिण तंजावुर तमिलनाडु में। पश्चिम में उदयपुर राजस्थान। उत्तर में पश्चिम में उदयपुर राजस्थान। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे? दीमापुर नागालैंड। और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में है। अब हम लोग प्रयागराज मंडल की जो अगला डिस्ट्रिक्ट है फतेहपुर भी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का जो हरदोई है वो भी 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है और उसी को सही भी माना जाता है। हालांकि अगर हरदोई ऑप्शन में नहीं होगा तो फतेहपुर सही है। पहला कौन सा है? रायबरेली। दूसरा प्रतापगढ़। कौशाम्बी तीसरा। चौथा चित्रकूट। पांचवा बांदा। छठा हमीरपुर। सातवां कानपुर नगर और आठवां उन्नाव। 8 जिले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसकी लोकेशन क्या है? तो मुख्यालय फतेहपुर में है। प्रयागराज मंडल में आता है। पूर्व नाम और उपनाम क्या है? तो रणभूमि नगर है। इतिहास स्थापना प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का भाग था। पुराणों में असोधर यानी अश्वस्थामा की नगरी बिटौरा जो महर्षि भृगु ऋषि की तपस्थली है, आसिन घाट का उल्लेख किया गया है। और रंगजेब और सासुजा के मध्य जो खजुआ का युद्ध हुआ है यहीं पर हुआ था। गंगा एवं यमुना नदियों के दोआब में स्थित है। 31 अगस्त 1826 ईस्वी को इलाहाबाद एवं कानपुर जनपद से इसको अलग करके नया जनपद बनाया गया। वैदिक युग में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अंतरदेश। क्षेत्रफल इसका क्या है? तो 4152 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और स्थिति क्या है? तो गंगा यमुना के दोआब में। अगला पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH 232 और NH 002। नदियाँ नहरें गंगा और यमुना है। झीलें मोराई ताल और ठिठौरा ताल। ऊर्जा परियोजनाएं में ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर।
उद्योग क्या है? तो चमड़ा उद्योग, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग एवं संबंधित उपकरण, चावल मिलें, रेडीमेड गारमेंट्स, स्टील, धागा, लकड़ी एवं मिट्टी के खिलौने, माप एवं तौल से संबंधित उपकरण। अभ्यारण्य पश्चिम बिहार, तो यहाँ पर कोई नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या आता है? तो बेडशीट और लौह निर्माण। जीआई टैग किसे मिला है? तो मलवा का पेड़ा, इसको क्या मिला है? जीआई टैग। लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा 6 है। ठीक है। फतेहपुर की जनसंख्या कितनी है? ये भी देख लो, 26,32,733। इसमें शहरी जो जनसंख्या है वो 12.23% है, और जो ग्रामीण जनसंख्या वो कितनी है? 87.77% है। अगला क्या है? साक्षरता दर 67.43% है। जनसंख्या घनत्व 634। लिंगानुपात 904। जनसंख्या दस की वृद्धि दर 14.05 है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी लगभग में कम है, और मतलब सभी जिलों से कम है, और जनसंख्या जो दस की वृद्धि है वो भी कमी है। क्या है? संस्थान कौन से हैं? तो मानव मंगल संस्थान है यहाँ पे। उत्सव मेला में क्या? शीतला देवी मेला, महादेव का मेला, पशु मेला और कृषि मेला है। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल में ओम घाट यानी बिटौरा में है, असनी, शिवराजपुर, बावन इमली शहीद स्थल, मिटौरा भृगु ऋषि की तपस्थली, असोधर अस्वस्थामा की नगरी, मोटे महादेव मंदिर और आदमपुर घाट है। भाषा बोली में क्या है? यहाँ की बोली कौन सी? बघेली। अन्य में क्या है? अन्य में क्या है? सरेला गांव में पहले रेल पार का निर्माण 254 एकड़ में किया जा रहा है। प्रदेश का सर्वाधिक अरहर दाल उत्पादक जिला यही है। आलू के उत्पाद भी यहाँ पे होते हैं, और हस्त मुद्रण वस्तुएं यहाँ पे बनाई जाती हैं। पारंपरिक गायन में कजरी, चैती, ददरा, झूला, भजन, ये सब क्या है? शास्त्रीय संगीत है। पीटी नथुराम वैद्य ने अपने जीवन में कला एवं संगीत की सेवा की, और इनके पोते जो दीपक सिवारे हैं ये भी यही काम कर रहे हैं। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में उत्तर में रायबरेली, पूरब में प्रतापगढ़ और प्रयागराज, पश्चिम में फतेहपुर और चित्रकूट, दक्षिण में क्या है? प्रयागराज और चित्रकूट। लोकेशन क्या है? तो इसकी मुख्यालय इसका कहाँ पे है? इसका मुख्यालय याद रखना कहाँ पे है? मंजनपुर में। पूर्व नाम उपनाम क्या है? तो आद्य नगरी के नाम से जाना जाता है। इतिहास स्थापना, तो वर्तमान कौशाम्बी जिला 4 अप्रैल 1997 ईस्वी को इलाहाबाद जिले से बना है। इसका मुख्यालय मंजनपुर है। यमुना नदी के उत्तर तट पर प्रयागराज से लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बुद्ध के समय कौशाम्बी भारत के 6 सबसे महत्वपूर्ण एवं समृद्ध शहरों में से एक। यह प्राचीन भारतीय संचार का एक तंत्रिका केंद्र था, क्योंकि इस शहर में उत्तर से दक्षिण तक के मुख्य मार्ग और पूर्व से पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग मिले थे। यह जनपद छठे जैन तीर्थ पद्म प्रभु की जन्मस्थली है, तथा इसी जनपद में महात्मा बुद्ध ने अपना नवा वर्षा ऋतु व्यतीत किया था। कौशाम्बी को आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। क्षेत्रफल कितना है? तो 1779 वर्ग किलोमीटर। अवस्थिति, तो यमुना के बाएं तट पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से NH-02 जाता है। नदियाँ नहरें गंगा यमुना। झीलें, तो अलवरा झील, विदेशी पक्षियों का आगमन यहाँ होता है। ऊर्जा परियोजना नहीं है यहाँ पे कोई। उद्योग कौन से हैं? तो खाद्य प्रसंस्करण यानी केला, कृषि केला प्रसंस्करण उद्योग, ऊनी रेशमी कृत्रिम धागे आधारित उद्योग, केले के चिप्स, सौंदर्य उत्पाद एवं प्रसाधन आदि। यहाँ पे पक्षी अभयारण्य कोई नहीं। ODOP में क्या आता है? केला।
GI टैग कुछ है नहीं यहाँ पे। कौशाम्बी की प्रशासनिक परिचय में क्या आता है, तो लोकसभा सीट 1 कौशाम्बी, विधानसभा क्षेत्र 3 है यहाँ पे। जनसंख्या कितनी है यहाँ की, तो 15,99,596। लगभग में 7.78% लोग शहर में निवास करते हैं और 92.22% लोग कहाँ पे, गाँव में। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग कितना है, तो 0.80% है। साक्षरता दर यहाँ की 61.28% है। जनसंख्या घनत्व 899 है। लिंग अनुपात 908 और वृद्धि दर कितनी है, 23.8%। अभी तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट पढ़े सबसे ज़्यादा ये। संस्थान कौन से हैं, तो अभय प्रताप सिंह डिग्री कॉलेज, अंबिका प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय, नंदई लाल स्मारक महाविद्यालय, ये सब क्या है यहाँ पे संस्थान है। चंद्रशेखर सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्योतिबा फूले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महात्मा बुद्ध डिग्री कॉलेज है। उत्सव और मेला में कौन कौन से हैं, तो ये देख ले। मूरतगंज का पशु मेला, प्रभासगिरी यानी पमौसा का मेला, शीतला माता मंदिर में गधों का मेला, दशहरा मेला और ठाकुर जी महाराज मेला। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल में शीतला, दुर्गा देवी, श्री राम, प्रभासगिरी, शीतल धाम मंदिर, पमौसा जैन मंदिर, उदयन का किला और संत मूलकदास का आश्रम एवं समाधि भी यहीं पे है। भाषा और बोली कौन सी है, अवधी है। कौशाम्बी किस डिवीजन का एक हिस्सा है, तो किसका है, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कौन सा तीर्थ है, तो एक आपका कौशाम्बी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है कौन सा है, कौशाम्बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान है। उत्तर में साकेत को, दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित पैठन से मिलाने वाले व्यापारिक मार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था। 7वीं सदी में हुएनसांग यहाँ आया था और यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार थे जो अब जीर्णावस्था में हैं। यहाँ पद्म प्रभु का मंदिर है जिसमें चंदन बाला की प्रतिमा भी है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, तो ये भी आपका कौशाम्बी है। अगला जनपद कौन सा आपका, प्रतापगढ़। इसका मुख्यालय, तो इसके उत्तर में अमेठी और सुल्तानपुर हैं, पूरब में जौनपुर, पश्चिम में कौशाम्बी प्रयागराज, दक्षिण में कौशाम्बी और प्रयागराज, पश्चिम में रायबरेली और फतेहपुर हैं। मुख्यालय प्रतापगढ़, मंडल प्रयागराज, पूर्व उपनाम बेला भवानी नगर, राजाओं का गढ़। और इतिहास स्थापना में क्या है, तो प्रतापगढ़ का नामकरण स्थानीय राजा प्रताप सिंह के नाम पर रखा गया। पाषाण काल में मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल जो है मैदाह, सराय नाहर राय और दमदमा स्थित है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसी को बेला प्रतापगढ़ कहा जाता है। बेला इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेला देवी मंदिर सई नदी के किनारे स्थित है। क्षेत्रफल इसका कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 3717 वर्ग किलोमीटर है। अवस्थिति क्या है, तो सई और गंगा नदियों के तट पर स्थित है। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग NH31, NH24B, NH231, NH056 और NH330। नदियाँ और नहरें, तो गंगा, गोमती, शई। और नहर कौन सी है, शारदा। झीलें, तो बेती झील, अजगरा झील और नईमा झील। ऊर्जा परियोजना, शारदा नहर, शारदा सहायक परियोजना। उद्योग यहाँ पे कौन कौन से हैं,
तो खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग, कृषि आधारित अचार, मुरब्बा उद्योग, प्रताप फल संरक्षण में मुरब्बा, ट्रांसफार्मर उद्योग, रबर इंडस्ट्रीज, ग्रामोद्योग और परमिल्स फार्मास्यूटिकल्स उद्योग, खंडेलवाल फूड प्रोडक्ट्स प्रतापगढ़ जनपद में आंवला उत्पाद से संबंधित अनेक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित है, जिसमें मुरब्बा, बर्फी, अचार ये सब बनाए जाते हैं। अभ्यारण्य पश्चिम बिहार, तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार भी है। ODOP में आंवला उत्पाद और GI टैग आंवला को मिला है। प्रशासनिक परिचय में प्रतापगढ़ में लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा 6 हैं। रानीगंज, रामपुर खास, कुंडा, विश्वनाथगंज, पट्टी और बाबागंज। तहसील कितनी है? 5। विकासखंड 17 हैं। कुल ग्राम कितने हैं? 2265। जनसंख्या कितनी है तो यहाँ की? तो करीब 32,09,141। शहरी जनसंख्या कितनी है तो 5.46%। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 94.54% है। साक्षरता दर करीब 70.10% है और यहाँ उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का 1.61% है। जनसंख्या घनत्व 863 है। लिंगानुपात 998 है। जनसंख्या दशक की वृद्धि दर कितनी है? 17.50। संस्थान तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल सोसाइटी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय। उत्सव और मेला, गौतमेश्वर महादेव मेला, अम्बा माता का मेला, महाशिवरात्रि मेला। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल तो भक्ति धाम, घुसमेश्वर नाथ धाम, बाबा बहरणनाथ धाम, इंदौर, पंडवासी, अजगरा, मैदाहा, बारदी, नमक सागर, कहता, रूरे, सराय नाहर राय, काला कांकर, चंद्रिका देवी, शनिदेव मंदिर, चौहर्जन देवी, ज्वाला देवी, हरेश्वर नाथ, भक्तिधाम मनगढ़, माँ बराही देवी मंदिर, बेलम देवी मंदिर, ये सब यहाँ पे क्या है? धार्मिक स्थल हैं। भाषा और बोली कौन सी है? तो अवधी है। अन्य में 1920 के दशक में बाबा रामचंद्र द्वारा नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था। प्रतापगढ़ जनपद अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जनपद है। क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो अवध किसान सभा का संबंध निम्नलिखित में से किन कथनों अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित किया गया था इसको, अवध किसान सभा को, और ये किसानों के विरुद्ध जो ताल्लुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। नजराना और बेगार का उन्मूलन करने के विरोध में शुरू किया गया था। अगला पॉइंट क्या है? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया गया और जिन्होंने इनके मुद्दे को समर्थन किया। इसकी स्थापना किसने किया? चरण सिंह दास ने। पूछ रहा है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो पहला क्या है? 1, दूसरा मतलब पहले में 3, दूसरे में 1, तीसरे में 2 और चौथे में 4। इसके 4 कथन सही हैं। ये जो चरण सिंह दास हैं यही गलत हैं, क्योंकि इसकी जो स्थापना किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। पहला पॉइंट क्या था? तो बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। यह किसान सभा किसानों के विरुद्ध ताल्लुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई। इस सभा ने नजराना और बेगार प्रथा का उन्मूलन करने का विरोध किया। इस किसान सभा ने गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने इनके मुद्दे को समर्थन किया। इस किसान सभा की स्थापना किसने की थी? बाबा रामचंद्र ने। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? ये भी प्रतापगढ़ में किया जाता है।